जदयू महज कुछ लोगों के गिरफ्त की पार्टी हो गई है और मुख्यमंत्री जो है वो कुछ लोगों के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। उनको अब ये होश हवास नहीं है कि मेरा कौन सा कार्यकर्ता कहाँ किस तरह का क्या वहाँ पे इज्जत मान सम्मान मिलना चाहिए, इसकी कोई सूझबूझ या समझ नहीं है। फिलहाल 2 महीने का लक्ष्य है कि 20,000 लोगों को हम जनसुराज के बैनर से हरसिद्धि विधानसभा की तरफ से 20,000 लोगों को पार्टी का बैनर है। ये किसी जाति के लिए नहीं है, किसी धर्म के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ कई कुमार जी है, कभी राजद के साथ चले जाते हैं तो कभी भाजपा के साथ सरकार बनाते हैं, इधर से उधर अपने कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं। इनको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी को बिहार से मतलब नहीं है, मतलब अपने सत्ता से है, मतलब अपने कुर्सी से है। इसलिए कुर्सी के लालच में तो ये भटकते रहे। अभी किसी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, तो पूर्ण बहुमत नहीं है तो किसी न किसी को मेरी ज़रूरत है। और सरकार में रहना, सत्ता में रहना सबको पसंद है, चाहे राजद हो चाहे बीजेपी हो। तो ये लोग टकटकी लगाए रहते हैं कि कब नीतीश जी मेरे तरफ आ जाए कि हम सरकार में कुछ दिन हम सरकार का लाभ ले लें और सत्ता का लाभ ले लें। तो नीतीश जी भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं और उन लोगों को भी ये लाभ मिल जाता है। तो ये अपना काम करते रहते हैं, लेकिन जनता भी अब दिनों के मुख्यमंत्री हैं, कुछ दिन तक ये चलेगा। उसके बाद अब ये इनका लास्ट समय है, तो लास्ट समय में अब जितना दिन ये रहना है रह ले। लेकिन अब बिहार की अब उनको भी समझ में आ रहा है ना, बिहार की जनता को समझ में आ रहा है कि कब तक ये सत्ता का खेल, कब तक कुर्सी का खेल चलता रहेगा। नमस्कार, मैं मनीष सिंह और इस वक्त हमारा मौजूदगी पूर्व प्रमुख अवधेश राम जी के पास है। और अवधेश राम जी जदयू में काफी दिनों से थे और प्रदेश महासचिव के पद पर कार्यरत थे और लंबे समय तक पार्टी में काम किया और पार्टी के एक बैग छोड़ दिए। और हम जानने का प्रयास कर रहे हैं पार्टी छोड़ने का क्या कारण था। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले होली और रमजान की हार्दिक शुभकामना देते हैं हम अपने जनसुराज परिवार की तरफ से। तो सबसे पहली बात कि हम काफ़ी दिनों से लगभग 15 साल हम जनता दल यू में रहे हैं और जनता दल यू में प्रदेश सचिव से लेके और राजनीतिक सलाहकार के रूप में रहे हैं। हरसिद्धि विधानसभा की तरफ से राज्य परिषद के सदस्य के रूप में हम काम किए हैं जनता दल यू में। और उसके पहले पंचायत समिति प्रमुख के पद पर रह चुके हैं हम। 2011 में पंचायत समिति प्रमुख बने। उसके पहले 6 साल तक हमने शिक्षक की नौकरी की। शिक्षक की नौकरी को छोड़कर तब हम पंचायत समिति प्रमुख बने। फिर पत्नी मुखिया बनी चरगाहा पंचायत से और तुरकोलिया ब्लॉक में हम प्रमुख पंचायत समिति रहे। इसके बाद से हम पार्टी के कार्यक्रम में जनता दल यू के बैनर तले हमने काफ़ी अच्छा काम भी किया है। हरसिद्धि विधानसभा में विधानसभा प्रभारी के रूप में भी काम किए और काफ़ी लंबे समय तक जदयू में काम किया। लेकिन आज की स्थिति ये हो गई है कि अब जदयू महज कुछ लोगों के गिरफ्त की पार्टी हो गई है और मुख्यमंत्री जो है वो कुछ लोगों के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। उनको अब ये होश हवास नहीं है कि मेरा कौन सा कार्यकर्ता कहाँ किस तरह का काम कर रहा है या किसको क्या वहाँ पे इज्जत मान सम्मान मिलना चाहिए, इसकी कोई सूझबूझ या समझ नहीं है। तो इसलिए हम लोग अभी जिस पार्टी के बैनर में काम कर रहे हैं जनसुराज, ये काफ़ी बेहतरीन पार्टी है और इसके नेता जो हैं प्रशांत किशोर जी हैं। प्रशांत किशोर जी बिहार के रहने वाले हैं और बिहार की चिंता उनको है और देश के सबसे बड़े राजनीतिकार हैं, रणनीतिकार हैं। एक अच्छी रणनीति के साथ वे अपना काम कर रहे हैं और अच्छी रणनीति बना के उन्होंने काफ़ी लोगों को मुख्यमंत्री के पद तक भी पहुंचाया है। तो अब उन्होंने अपना पार्टी शुरू किया है। उनके द्वारा जो ये शुरू की जा रही है पार्टी, जिसमें हम लोग काफ़ी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, अच्छा मीटिंग्स भी लोगों का कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। और महज 6 तारीख को हम आए पार्टी में, 6 मार्च को, और 6 मार्च से अभी तक हमने 3 कार्यक्रम किया है। 3 कार्यक्रम में लगभग हमने 1,000 लोगों को सदस्य बनाया है। और मेरा अभी फ़िलहाल 2 महीने का लक्ष्य है कि 20,000 लोगों को हम जनसुराज के बैनर से हरसिद्धि विधानसभा की तरफ से 20,000 लोगों को पार्टी का सदस्य बनाए और 20,000 लोगों को सदस्य बनाने के बाद पार्टी का कार्यक्रम हम आगे बढ़ाएंगे। हाल फिलहाल में एक कार्यक्रम किए हैं जिसमें आपके द्वारा करीब 300 से 400 लोग जनसुराज का दामन थामे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जदयू में काफी दिनों से लंबे वक्त से काम कर रहे थे। एक बैग आपके साथ जनसुराज में आ गए, तो क्या यहाँ से जदयू पूर्ण रूप से कमजोर हो गए? देखिए, अब हम लोग जिस पार्टी में है उस पार्टी को मजबूत करना हम लोग का लक्ष्य है और इस मजबूती के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस मजबूती के लिए जो हम लोग लक्ष्य अपना निर्धारित किए हैं, तो जनसुराज एक ऐसा बैनर है, ये किसी जाति के लिए नहीं है,
किसी धर्म के लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ कई ढेर सारी पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करके धर्म के आड़ में या बेरोजगारी का समस्या है, तो ये तमाम चीज़ों पे उसका कोई, वो सिर्फ एक लड़ाई लड़ रही है अपने सत्ता को बचाने के लिए, पद पे कैसे बने रहें, कैसे उनकी राजनीति चलती रहे, इससे उनको मतलब है। वे लोग धर्म का भय दिखा के, जाति का भय दिखा के वोट ले रहे हैं। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि नहीं, ये जाति और धर्म की लड़ाई अब नहीं होगी, ये प्रेम और भाईचारे की लड़ाई होगी। ये आपस में सब लोग मिलजुल के और एक साथ रहेंगे। हम लोग जो भी यहाँ पे विरोधी गतिविधियाँ चल रही है, जो भी भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसको खत्म करेंगे। यहाँ पे प्रशांत किशोर जी के साथ ना कोई जाति है ना कोई धर्म है, सभी जाति सभी धर्म के लोग इस पार्टी में हैं और काफ़ी उत्सुकता के साथ लोग इस पार्टी में जुड़ रहे हैं। उनको अब जाके एहसास हुआ है कि वाकई बिहार में कोई ऐसी पार्टी है जो हम सभी लोगों के लिए काफ़ी बेहतर है और हम सभी लोगों का भला हो सकता है। ये धर्म और जाति से ऊपर उठ के पार्टी है, इसीलिए यह मजबूत होना स्वाभाविक है और लोग निसंकोच यहाँ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं और काफ़ी मजबूत हो रहे हैं। तो इसीलिए अब उन सब पार्टियों का कोई वजूद रहने वाला नहीं है, वो धीरे धीरे सभी लोग ख़त्म हो जाएंगे। और अभी तक जो भी पार्टी टिकी हुई है, तो कहीं ना कहीं किसी पार्टी में या इतना ताकत नहीं है, इतना दम नहीं है कि अकेले बिहार में चुनाव लड़के और अपने आप को मजबूत करे। लेकिन प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार की 243 विधानसभा पे चुनाव लड़ेंगे और 243 विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेंगे। उनको ना किसी पार्टी के सहयोग की जरूरत है, ना किसी दल की जरूरत है, ना किसी, वे अकेले सक्षम है। और उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वे भी काफ़ी सक्षम है कि प्रशांत किशोर जी को अकेले चुनाव लड़ा के बिहार के सत्ता पे जनसुराज का राज होगा। और जनसुराज का राज होगा तो वाकई में बिहार एक बेहतर सुंदर राज्य बनेगा और हम लोग पूरे देश में बिहार को सबसे आगे लेके जाएंगे। इतना जनसुराज प्रशांत किशोर जी और हम लोगों में क्षमता है कि हम लोग मजबूत बनाएंगे। आप हरसिद्धि विधानसभा से आते हैं और तिरकोलिया प्रखंड से आते हैं। तिरकोलिया प्रखंड से 4 पूर्व प्रमुख और एक वर्तमान प्रमुख जनसुराज में आ गए हैं, तो तिरकोलिया में जनता की किस तरह से झुकाव? देखिए, कहीं ना कहीं अगर ये जो भी चेहरे जनसुराज में आए हुए हैं, ये सभी अपने आप में महत्वपूर्ण चेहरे हैं और कहीं ना कहीं जनता को भी इन चेहरों पे विश्वास है। तो कहीं ना कहीं जब अच्छे लोग जाते हैं तो लोग भी उनके साथ जाते हैं। तो जनसुराज में सभी लोग आए हैं और इसके कारण जनसुराज भी काफ़ी मजबूत हो रही है। और हरसिद्धि विधानसभा में जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, जो भी समझदार लोग हैं, या जो भी गांव के जनता जनार्दन है, सभी लोगों का रुझान जनसुराज की तरफ हो रहा है। जनसुराज देखने में नई पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के लिए अब एक बहुत चैलेंजिंग हो गया। सब लोग अब इस बात को स्वीकार कर ले कि अब उनके सामने जो है ये आपसी लड़ाई जो लड़ रहे थे, लोगों को डरा के वोट ले रहे थे, अब उसकी जरूरत नहीं है। लोग तो अब स्वतंत्र हो गए ना जनसुराज को चुनने के लिए। तो जनसुराज के बैनर में लोग स्वतंत्र रूप से आ रहे हैं और सभी पार्टी को छोड़ के आ रहे हैं। यहाँ किसी एक पार्टी को लोग नहीं छोड़ रहे हैं, यहाँ जदयू से लोग आ रहे हैं, भाजपा से आ रहे हैं, राजद से आ रहे हैं, यानी कि जितनी भी पार्टियां हैं सभी पार्टी को छोड़ के लोग जनसुराज में आ रहे हैं। और ये जो हम लोग लक्ष्य निर्धारित किए हैं 2 महीने का, तो आपको उसमें बहुत काफ़ी चीज़ बदलाव दिखाई देगा। काफ़ी चीज़ यहाँ दिखाई देगा कि लोग कितने उत्सुकता के साथ इस पार्टी में आ रहे हैं। एक मजबूत पार्टी बना के हम लोग यहाँ दिखाएंगे। यहाँ कहीं किसी का भी कुछ भी नहीं चल सकता है, तो एक मजबूत पार्टी है और ये रहेगी, काफ़ी मजबूत स्थिति में हम लोग रहेंगे। यहाँ पे जदयू जनसुराज में आप लोग आए हुए हैं और प्रशांत किशोर जी के लिए मुख्य एजेंडा क्या रहेगा इस बार का चुनाव? देखिए, जनता हमारी जानना चाहती है, व्यूअर। प्रशांत किशोर जी का सबसे 5 महत्वपूर्ण कार्य है। सबसे नंबर 1 काम है कि जैसे सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम अन्य राज्यों में जो लोग यहाँ से जाके मजदूरी करते हैं उनका पलायन बंद करना है। हाँ, ये 100% बंद करना है। एक भी आदमी बाहर जाके मजदूरी नहीं करेगा, ये सबसे पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी व्यापक सुधार करना है। बिहार एक ऐसा राज्य है कि जहाँ पे छात्रों में कोई भी काबिलियत की कमी नहीं है और ये काबिलियत जो है उनको सही दिशा और उनको सुविधा मिले तो बिहार के राज्य पूरे देश में ही नहीं पूरे देशों में भी आगे जा सकते हैं। तो प्रशांत किशोर जी का कहना है कि इतना सबसे टैलेंटेड जगह है, यहाँ के छात्र में इतनी काबिलियत, तो उसको हमको बाहर लाने के लिए सरकार अपनी सुविधा से, अपने खर्चे से छात्रों को पढ़ाएगी और पढ़ा के उनको काफ़ी देश में आगे लेके जाएगी।
दूसरा लक्ष्य है कि यहाँ पे रोजगार की सुविधा देना है। जैसे मान लीजिए अभी तक लोग जो है ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, 5 किलो अनाज के नाम पे या कुछ खाते में पैसे आ गए इसके नाम पे वोट देते आ रहे थे। तो प्रशांत किशोर जी का है कि नहीं, आप लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए जनसुराज के साथ है, ये आपके बच्चों का भविष्य जनसुराज बदलेगा। उसके बाद किसान यहाँ के जो है, हम लोग जिस जिले में रहते हैं, हम लोग खासकर चंपारण के लोग जो हैं, तो चंपारण एक बेहतर कृषि का जगह है। यहाँ पे किसान भी काफी मेहनत करते हैं, मिट्टी हम लोग की उपजाऊ है, लेकिन कहीं ना कहीं जब कृषि का समय आता है, खेती करने का समय आता है, तो ज्यादातर किसानों के पास पैसे का अभाव होता है, वे लोग अच्छी खेती नहीं कर पाते हैं। जबकि खेती अगर ढंग से करे तो यहाँ लोग उसमें काफी ऑप्शन है, काफी पैसे हैं। तो प्रशांत किशोर जी का कहना है, जनसुराज का कहना है कि किसानों के लिए खेती करने के लिए हम पैसे मुहैया कराएंगे, बैंक के द्वारा स्थापित करेंगे और बैंक के द्वारा पैसा दिलवाएंगे, समय पर वे खेती करेंगे और कृषि बाजार की भी व्यवस्था की जाएगी। जैसे आपको अपना सामान जो है, सब्जी बेचना है, गेहूं बेचना है, जो कुछ भी उत्पादन आप करते हैं, तो उचित मूल्य पर आप उसको बेच पाए, ये हर जगह एक कृषि बाजार की व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि किसान मेहनत भी करें, उनको खेती करने के लिए पैसा का व्यवस्था किया जाएगा, उनको अपना सामान बेचने के लिए एक कृषि बाजार की व्यवस्था की जाएगी, ताकि उचित दर पर एक बेहतर दामों में वे अपने सामानों को बेच पाए और अपने परिवार को खुशहाल रख पाए। उसके बाद का उद्देश्य है कि जैसे मान लीजिए 500 रुपया जो वृद्धा पेंशन के रूप में या विधवा पेंशन के रूप में या अन्य पेंशन जो मिल रहे हैं सरकार की तरफ से, तो उसको बढ़ा के सीधे 2000 रुपया करना है। 2000 रुपया इसलिए करना है क्योंकि 2000 रुपये जब मिलेगा, बहुत ऐसे वृद्ध हैं जो पैसे के अभाव में, उनका जो होता है पारिवारिक स्थिति अगर उनका ठीक नहीं है, इलाज के अभाव में परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो 2000 रुपया जब उनको मिलेगा हर महीने, तो ये अपना इलाज भी करा पाएंगे, खाने पीने की व्यवस्था भी करेंगे। तो इन सब तमाम समस्याओं का समाधान किया जाएगा, 2000 महीना दिया जाएगा। उसके बाद सरकारी स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था बेहतर की जाएगी। जब तक बेहतर व्यवस्था नहीं होती है तो सरकार अपने खर्चे पे प्राइवेट भी जगह पढ़ा के या जहाँ भी हो पढ़ा के बेहतर शिक्षा बच्चों को देगी। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ये सब तमाम चीज़ों की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। राज्य में उद्योग लगाए जाएंगे, ढेर सारे उद्योग लगाए जाएंगे कि बाहर लोग रोजगार के तलाश में जो जा रहे हैं, तो यहाँ ये उद्योग लगाने के लिए काफ़ी बेहतर जगह है बिहार से बेहतर जगह नहीं है। आप प्राचीन समय में देखते थे कि नालंदा विश्वविद्यालय, ये सब जो ऐसे विश्वविद्यालय थे जहाँ से देश दुनिया के लोग पढ़ाई करने आते थे, और आज यही बिहार के बच्चे बाहर पढ़ाई करने जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक यहाँ बेहतर शिक्षण संस्थान नहीं है। आप यहाँ देखते होंगे कि यहाँ से जो भी लोग इलाज कराने जाते हैं, बनारस जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कई जगहों पे जाते हैं। सरकार को कम से कम ये तो होना चाहिए कि बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा यहाँ उपलब्ध होना चाहिए, बिहार में होना चाहिए, पटना में होना चाहिए, कि लोग यहाँ के यहाँ इलाज कराएं। ये एक ऐसा हॉस्पिटल चाहिए कि बिहार के लोग ही नहीं, दूसरे राज्य के लोग भी यहाँ के इलाज कराएं, दूसरे राज्य के बच्चे बिहार में पढ़ाई करने आए। पहले एक काम हुआ करता था, पहले तो यहाँ पे एक से एक विद्यालय हुआ करता था, लोग शिक्षा के क्षेत्र में आते थे यहाँ पे, या एक से एक महर्षि यहाँ पे आचार्य हुआ करते थे, वैद्य हुआ करते थे। तो ये वैदिक जगह है, यहाँ पे एक से एक जो इलाज करने का व्यवस्था था, ये सारा चीज़ था। लेकिन सब कुछ खत्म हो गया, और सरकार क्या है, सरकार तो अपनी सरकार बचाने में लगी हुई है ना। यहाँ तो सभी सरकार एक दूसरे के साथ गठजोड़ करके और एक सत्ता में कैसे रहे, बस इससे ज़्यादा कुछ विशेष ध्यान नहीं है। नीतीश कुमार जी है, कभी भाजपा में चले जाते हैं तो कभी राजद में चले जाते हैं, उनको किस तरह से देखेंगे? लोग हमेशा नीतीश कुमार अपने सत्ता पाने के लिए इधर से उधर जाते रहते हैं। देखिए, सत्ता का लालच ऐसा होता है ना कि आदमी को हर चीज अच्छा बुरा सोचने पे बाध्य कर देता, उसको कुछ अच्छा बुरा का समझ नहीं रहता है। एक मिनट रोके, थोड़ा गाना आ रहा है। नीतीश कुमार जी हैं, कभी राजद के साथ चले जाते हैं तो कभी भाजपा के साथ सरकार बनाते हैं, इधर से उधर अपने कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं। इनको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी को बिहार से मतलब नहीं है, मतलब अपने सत्ता से है, मतलब अपने कुर्सी से है। इसलिए कुर्सी के लालच में तो ये भटकते रहेंगे ना, क्योंकि वो जान रहे हैं कि मेरे अभी किसी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। तो पूर्ण बहुमत नहीं है तो किसी न किसी को मेरी जरूरत है,
और सरकार में रहना, सत्ता में रहना सबको पसंद है, चाहे राजद हो चाहे बीजेपी हो। तो ये लोग टकटकी लगाए रहते हैं कि कब नीतीश जी मेरे तरफ आ जाए कि हम सरकार में कुछ दिन हम सरकार का लाभ ले लें और सत्ता का लाभ ले लें। तो नीतीश जी भी फायदा उठाना चाहते हैं और उन लोगों को भी ये लाभ मिल जाता है। तो ये अपना काम करते रहते हैं, लेकिन जनता भी अब समझ रही है और ये महज कुछ दिनों के मुख्यमंत्री हैं, कुछ दिन तक ये चलेगा, उसके बाद अब ये इनका लास्ट समय है। तो लास्ट समय में अब जितना दिन ये रहना है रह ले, लेकिन अब बिहार की जनता समझ चुकी है। बिहार की जनता को अब नयापन चाहिए। बिहार के जो भी नौजवान हैं अब उनको भी समझ में आ रहा है ना, बिहार की जनता को समझ में आ रहा है कि कब तक ये सत्ता का खेल, कब तक कुर्सी का खेल चलता रहेगा। सत्ता के खेल में, कुर्सी के खेल में कहीं ना कहीं नुकसान तो बिहार को उठाना पड़ रहा है ना। तो ये बिहार नुकसान क्यों उठाए? आपके सत्ता के लालच में, आपके कुर्सी के लिए नुकसान बिहार क्यों उठाए? बिहार के लोगों को तो बेहतर राज्य चाहिए। आज भी आप बेहतर राज्य नहीं बना पाए। तो इसके लिए कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार जी का जाना यहाँ से आवश्यक हो गया और वो जाएंगे भी। अब ज़्यादा समय नहीं है और सभी लोग जो गठबंधन करके राजनीति कर रहे हैं, तो गठबंधन का भी राजनीति का दौर समाप्त हो रहा है। ये प्रशांत किशोर जी अब बताने जा रहे हैं कि नहीं, बिहार में गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। अरे आप में क्षमता हो तो गठबंधन की जरूरत क्या है? तो कहीं ना कहीं ये लोग तो मजबूर है ना सत्ता प्राप्त करने के लिए गठबंधन करके, जैसे भी वो सत्ता में रहना है। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि नहीं, अब उसकी जरूरत नहीं है, हम आ चुके हैं, अकेले दम पर आएंगे और बता देंगे पूरे बिहार और पूरे देश को कि नहीं, अकेले लड़ाई लड़ने पे ज्यादा अच्छा होता है, काम करने की स्वतंत्रता भी ज्यादा होती है। नीतीश कुमार लगातार 20 सालों से सत्ता में है। मजदूर हमेशा पलायन करते हैं, दूसरे स्टेट में जाते हैं। छात्र भी पलायन कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। बिहार में इस तरह की सुविधा नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, जब सत्ता का लालच रहेगा, पद बचाने की चिंता रहेगी, कुर्सी बचाने की चिंता रहेगी, तो स्वतंत्र रूप से आप काम नहीं कर सकते हैं। जब स्वतंत्र रूप से काम नहीं करेंगे तो समस्याएं तो होगी। आप मजदूर के लिए सोच नहीं पाते हैं, आप छात्रों के लिए सोच नहीं पाते हैं, किसानों के लिए सोच नहीं पाते हैं। क्यों नहीं सोच पाते हैं? क्योंकि ये आपको कुर्सी दिया जा रहा है। यहाँ जो भी गठबंधन की पार्टियां हैं, नीतीश जी को सरकार में ला रही है, कह रही है कि आप तो सीएम बनिए ना। नीतीश जी को कह रही है कि आप सीएम बन के सीएम पद का लाभ लीजिए। आपको बिहार की चिंता क्या करना है? बिहार की चिंता के लिए हम लोग बैठे हुए हैं ना, हम लोग लूट खसोट रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। मंत्री जो भी बने हुए हैं वो लोग अपने धुन में लगे हुए हैं ना। तो इनको जब ये स्वतंत्र रूप से अपनी सरकार बनाते, स्वतंत्र रूप से इनका सरकार रहता, तब तो ये बिहार के विकास के लिए चिंता करते, तब तो सोचते कि नहीं चलिए बेहतर करना है, राज्य के लिए करना है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी है तो सब लोग अपना मिल बांट के अपना सब कुछ कर रहे हैं, तो उसमें विकास की बात तो हो ही नहीं सकती है। छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पे लाठी डंडे से छात्रों को पीटा जा रहा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? तो दूसरे स्टेट से पढ़ाई करते हैं और फॉर्म डालते हैं, उसमें भी नहीं हो पाता है तो धरना प्रदर्शन करते हैं, वहां पे लाठी डंडे से छात्रों को बेरहमी से पिटाई किया जाता है। आपके नेता प्रशांत किशोर छात्रों के साथ कदम में कदम मिला के चल रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहली बात कि प्रशांत किशोर जी को यहाँ के छात्रों से बहुत प्रेम है। वे चाह रहे हैं कि, चूंकि जानते हैं ना पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े योग्य लीडर हैं, तो जो ज्यादा योग्य होगा उसी को न योग्यता की जानकारी होगी। तो कहीं ना कहीं उनको छात्रों की चिंता है, इसलिए छात्रों की लड़ाई में वे आ गए। बाकी कोई नेता तो आगे नहीं आया ना। बाकी कोई नेता कहाँ छात्रों की सुध बुध लेने वाला है? और जो सरकार है वो तो छात्रों की पिटाई करेगी। छात्रों की पिटाई इसलिए करेगी क्योंकि छात्र लोग गलत काम के लिए भी उतरे थे विरोध में। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो खेल चल रहा है ना, ये खेल जो चल रहा है, तो उस खेल में ये लोग शामिल हैं, इनका पोल खुल जाता। आखिर ठीक है, छात्र अगर उठा रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं कि चलिए परीक्षा को कैंसिल किया जाए, इसमें पेपर लीक हुआ है, तो आप उसके पक्ष में क्यों नहीं जा रहे हैं? इसलिए नहीं जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उससे आपके लोग प्रभावित होने वाले हैं। तो छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। यहाँ अधर में इसलिए लटका हुआ है क्योंकि सरकार को क्या मतलब है कि छात्र यहाँ क्या करेंगे नहीं करेंगे, लोगों का भविष्य चौपट होगा अच्छा होगा, उससे मतलब नहीं है। सत्ता के मद में इतना लोग अंधा हो चुके हैं कि यहाँ न किसानों की चिंता है, न छात्रों की चिंता है, न महिलाओं की चिंता है, या किसी वंचित समाज किसी की भी चिंता नहीं है। वे लोग चिंता क्यों करेंगे? सत्ता का सुख मिल रहा है ना, तो सत्ता का सुख और चिंता दोनों एक साथ आप नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी इन्हीं सब समस्याओं को देखकर और बिहार में आगे आए हैं और ये बताने आए हैं कि नहीं, बिना सत्ता का लालच किए, क्योंकि प्रशांत किशोर जी का स्वयं नारा है कि हमको सीएम नहीं बनना है, सीएम बनाएंगे दूसरे को बनाएंगे। वे तो बिहार के विकास के लिए आए हैं और उनको सत्ता का लालच नहीं है। और जब सत्ता पद पे नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, दूसरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो बेहतर विकास तो होगा। मुख्यमंत्री के पद के लालच में ना लोग यहाँ पे बेचैन होकर और गड़बड़ी कर देते हैं या चाहे परेशानियां होती हैं। तो छात्रों जब थोड़ा सा भी आवाज उठा रहे हैं तो उनकी पिटाई इसलिए की जा रही है
क्योंकि सरकार चाह रही है कि हम गलत करें सही करें, आप मेरे गलती पे आवाज नहीं उठाइए, आवाज उठाइएगा तो आपको कुचल दिया जाएगा। यहाँ पे आवाज उठाने की आजादी नहीं है, आप आवाज उठाएंगे तो आपको यहाँ पे रौदा जाएगा, कुचला जाएगा। जो हो रहा है उसको आप देखिए, समझिए और चलने दीजिए। आपको इन सब चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार करने की चिंता हम लोगों की है, हम लोग भ्रष्टाचार करेंगे। तो फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ में आप आवाज क्यों उठाइएगा? हम लोग, सरकार तो भ्रष्टाचार करने के लिए बनाए हैं ना, तो इसीलिए ये लोग जो भी आंदोलनकारी हैं उनको, उनका दमन किया जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं जो भी भ्रष्टाचारी लोग हैं एकजुट हैं, एक साथ हैं, और इस कारण से वे लोग अपना ये छात्रों के साथ या किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, या चाहे सब लोग संकट में है, बिहार आज संकट में है, ये कहीं ना कहीं तो सरकार जो अपनी गलत सोच के कारण जो चला रही है उसी का ये परिणाम है, उसी का ये कारण है। आज की नेता है और आपकी इनकी प्रतिक्रिया आपको कैसा लगा, कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।